नमस्कार, मैं हूं वैदेही भटनागर और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में रविवार को चांदी के रथ में सवार होकर भगवान जगन्नाथ निकलेंगे नगर भ्रमण पर। 21 बंदूकों की सलामी के बाद शुरू होगी रथ यात्रा। हजारों की संख्या में उमड़ेंगे भक्त। लेक सिटी में हल्की बारिश के बाद सब्जियों के भाव आसमान पर, गृहिणियों का बजट बिगड़ा। नई सब्जियों की आवक के बाद कम हो सकते हैं दाम। और अब खबरें विस्तार से। ओडिशा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर लेक सिटी में देश की तीसरी सबसे बड़ी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ चांदी के रथ में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए चांदी के रथ में सवार होकर निकलेंगे और भक्तों के घरों के बाहर से गुजरेंगे। इसके लिए भगवान जगन्नाथ के रथ को 80 किलो चांदी से बनाया और सजाया गया है। इसके अलावा यात्रा के लिए बाकी सभी तैयारियों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। यहाँ निकलने वाली रथ यात्रा का आयोजन कई संगठनों की ओर से मिलकर किया जाता है। धर्मोत्सव समिति के अध्यक्ष दिनेश मकवाना और रथ यात्रा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र श्रीमाली ने बताया कि रथ को पिछले 2 महीनों से तैयार किया जा रहा है, जो कि अब पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। इस रथ यात्रा को चारों धामों की यात्रा के बराबर माना जाता है। भगवान जगन्नाथ के पुराने रथ को बिना किसी नुकसान के नए रूप में बनाया गया है। रथ में पहले 49 किलो 700 ग्राम की चांदी से रथ बना था, लेकिन अब इसमें 30 किलो चांदी जोड़ा गया है, यानी रथ में 80 किलो चांदी इस्तेमाल किया गया है। भगवान के सिंहासन को यथावत रखा गया है। नए खंभों पर हैदराबादी नक्काशी की गई है और रथ के शिखर के कलश पर सोने का वर्क किया गया है। जगदीश चौक से रथ यात्रा के रवाना होने के साथ ही भक्त रस्सी से खींचकर भगवान को नगर भ्रमण करवाएंगे। यह रथ जिस मार्ग से निकलेगा वह मार्ग पर 21,000 से ज्यादा केसरिया झंडे लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि रविवार को निकलने वाली रथ यात्रा जगदीश मंदिर से दोपहर में 3 बजे रवाना होगी। मंदिर से दोपहर में 3 बजे रवाना होकर रथ यात्रा घंटाघर होते हुए मोती चोट्टा, बड़ा बाजार, भड़भुजा घाटी, तीज का चौक, संतोषी माता मंदिर, धान मंडी, झीणी रेत का चौक, अस्थल मंदिर, RMB रंग निवास, भटियानी चौट्टा से होते हुए फिर से जगदीश चौक पहुंचेगी और इसके बाद जगदीश मंदिर में भगवान की महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। साथ ही रथ यात्रा में कई झांकियों को भी किया जाएगा शामिल। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है लगभग और प्रशासन भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। रथ यात्रा मार्ग का अवलोकन किया जा चुका है। किसी प्रकार की भी वर्तमान में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, परंतु शाम को समिति के पदाधिकारी एक बार पुनः रथ यात्रा मार्ग का अवलोकन करेंगे। जहाँ कहीं भी कमी होगी उस कमी को नोटिस करते हुए तुरंत प्रभाव से दूर करने का प्रयास करेंगे। इस बार की रथ यात्रा बहुत ही भव्य रथ यात्रा होने वाली है। समाज और संगठनों में भारी उत्साह है। पूरे रथ यात्रा मार्ग में 280 से अधिक स्टॉल लगेगी, जिसमें भक्तों के स्वागत का व्यवस्था रहेगी। रथ यात्रा की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और कल शाम को 3:30 बजे भगवान पूरे लवाजमे के साथ धूम धड़ाके से जनता में अपार उत्साह के साथ ये रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। जो नियमित जो निर्धारित मार्ग है उस मार्ग से रात 3:30 बजे रवाना होगी और रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास पुनः जगदीश मंदिर पहुंचेगी और इसके साथ ही महाआरती के साथ रथ यात्रा का समापन हो जाएगा। ठीक है। बारिश का मौसम आते ही मंडी में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। मई से लेकर 15 जून तक सब्जियों के दाम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए थे, लेकिन इसमें अब इजाफा हो गया। कुछ सब्जियों के दाम दुगने से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके चलते आम आदमी की थाली से हरी सब्जियां गायब होने लगी हैं। टमाटर के दाम 80 से 90 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। आमतौर पर उपयोग में आने वाले आलू प्याज भी 40 से 50 रुपए किलो से ज्यादा दामों पर बिक रहे हैं। सबीना स्थित फल सब्जी मंडी के अध्यक्ष मुकेश खिलवानी ने कहा कि हर साल गर्मी के अंत और बारिश की शुरुआत में इस तरह के हालात बनते हैं, लेकिन इस बार दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। वहीं महिलाओं का कहना है कि रसोई का पूरा बजट बिगड़ गया। जहां 1 महीने पहले 7 दिन में औसत सब्जी 500 रुपए के आसपास की लेकर जाते थे, अब यह बजट 1000 रुपए तक हो गया है। महंगे दाम के बावजूद पर्याप्त
सब्जी नहीं मिल रही। सब्जी विक्रेता का कहना है कि दाम ज्यादा है, इसके बावजूद भी पर्याप्त सब्जी नहीं मिल रही। नॉर्मल सब्जियां भी इस बार महंगी है। गर्मी की वजह से आवक कम हो रही है। जब तक नई सब्जी नहीं आएगी, दाम कम नहीं होंगे। लोकल सब्जी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, केवल नाम मात्र आ रही है। डिमांड और सप्लाई में अंतर होने के चलते दाम बढ़े हुए हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि हर साल सब्जी के दाम में यह इजाफा होता है। दामों की कुछ समय तक के लिए यह स्थिति ही रहेगी। कभी बारिश आती है तो कभी धूप निकलती है। इससे सब्जी की पौध के फूल झड़ जाते हैं। जहां पर 1 बीघा में 10 टोकरी सब्जी उत्पादन होता है, उसकी जगह अब 2 टोकरी का ही उत्पादन हो रहा है। टमाटर के भाव 8 दिन पहले 25 से 40 रुपए किलो था, जो अब 80 से 90 रुपए पहुंच गया है। वह भी अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा है। मिर्ची में भी नहीं आ रहा है। धनिया का भी कोई दाम फिक्स नहीं है। धनिया 150 से 300 रुपए के बीच किसी भी भाव में बिक रहा है। बीते साल आलू 20 रुपए किलो था, लेकिन इस साल 40 रुपए किलो से ज्यादा पहुंच गया है। प्याज के दाम भी इसी तरह से बढ़ गए हैं। सीज़न परिवर्तन है, मौसम परिवर्तन है। गर्मियाँ 50 डिग्री 48 डिग्री तक अपन ने गर्मियाँ झेली थी, तो वो सब्जियाँ लगभग ख़त्म होने को आई थी। मानसून में नई सब्जियों की पैदावार भी होती है, तो और हर साल ये ऐसा अमूमन होता ही है। सीज़न चेंज के बाद कुछ वक्त सब्जियाँ काफ़ी महंगी रहती है। महीने भर के बाद या 1.5 महीने एक फसल को 45 दिन 50 दिन आने में लगता है, तब थोड़ा सा सब्जियों के भाव में उतार आता है। तो वैसा क्या भाव है अभी, क्या दाम है सब्जियों के? सब्जियाँ अमूमन सब 50 से ऊपर ही चल रही हैं, 50-60 रुपये से ऊपर ही चल रही हैं। टमाटर ने जो पूरा किचन का रेशो बिगाड़ रखा है। अभी 80 से 100 रुपये किलो टमाटर रिटेल में बिक रहा है। धनिया 150 से 200 रुपये किलो चल रहा है। मिर्ची 60, 70, 80 रुपये तक चली जाती है। भिंडी जैसी चीज़ 50-60 रुपये, गवार 60-70 रुपये, तरोई 80-100। तो अमूमन सारी सब्जियाँ 70, 80 और 100 के बीच में ही रिटेल मार्केट में चल रही हैं अभी। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे लेकर फिर से कुछ नई ताज़ा तरीन खबरें। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। रविवार को जगदीश मंदिर से निकलने वाली रथ यात्रा में रथ में विराजित होने वाली सभी प्रतिमाओं के लिए शनिवार को केसरिया वस्त्र और पोशाक धराई गई। दिलीप ज्योत्सना रजवानिया के परिवार की ओर से तैयार करवाई गई पोशाक को गाजे बाजे के साथ मंदिर लाया गया। इससे पहले उनके घर से पोशाक को पूरे परिवार गाजे बाजे के साथ लेकर रवाना हुआ। उसके बाद मोतीचौटा स्थित सत्यनारायण भगवान के मंदिर में पोशाक धराई गई। इसके आगे नानी गली स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में पोशाक धराई गई। अरोड़ा मिष्ठान भंडार के समीप स्थित हनुमान जी के मंदिर में रजवानिया परिवार की ओर से विशेष आंगी कर जगदीश मंदिर की ओर आगे बढ़े। जगन्नाथ मंदिर में रविवार को सुबह की महाआरती के बाद केसरिया वस्त्र धारण करवाए जाएंगे। इसके अलावा मंदिर परिसर में स्थित सूर्य नारायण भगवान श्री गणेश और अंबा माता मंदिर में भी इनकी तरफ से पोशाक धराई गई। खास बात यह है कि भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण के दौरान भी इनके द्वारा भेंट किए गए केसरिया वस्त्र धारण करने के साथ ही दाईजी रानी और लक्ष्मी माता जी को भी इनके द्वारा पोशाक धराई गई। दिलीप रजवानिया ने बताया कि पोशाक के साथ भगवान जगन्नाथ को डमी पिस्टल भी भेंट की गई। यह पिस्टल संदीप परियार और राहुल परियार के परिवार की ओर से धराई गई। जय जगदीश। जो 7 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा निकलने वाली है, उसकी हमने पूरे रजवानिया परिवार की तरफ से हमने ठाकुर जी को वस्त्र धारण करवाए हैं। और मोतीचौटा में सत्यनारायण भगवान पे भी वस्त्र धारण करवाए। जगदीश चौक नानी गली वहाँ पे भी हमने वस्त्र धारण करवाए हैं। और अरोड़ा मिष्ठान के पास में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे भी हमने आंगी करवाई है। और हमें लाभ मिला है कि भाई हम सब जने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आए और भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया। हमने ये सारा काम किया और भगवान सब जगह कल निकले भ्रमण पे, तो अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखे और बारिश करे अच्छी सी। बहुत गर्मी सी हो गई है, तो जय जगदीश। शहर के समीप तीतड़ी में स्थित मेलड़ी माता मंदिर पर शनिवार को विशाल ध्वजा चढ़ाई गई।
इससे पहले ध्वज यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत सूरजपोल से लेकर मेलड़ी माता मंदिर तक 108 फीट लंबी ध्वज की विशाल ध्वज यात्रा निकाली गई। यह यात्रा सूरजपोल से गाजे बाजे के साथ शुरू हुई। ध्वज यात्रा में मेलड़ी माता मंदिर की झांकी के साथ अन्य झांकियों को शामिल किया गया। यह यात्रा सूरजपोल से उदियापोल, पारस तिराहा, जोगड़िया माता मंदिर, सेक्टर 13, सेक्टर 14, सीए सर्कल, सामुदायिक भवन और रोशन जी की बाड़ी होते हुए मेलड़ी माता पहुंची। इस शोभा यात्रा में शहर के विभिन्न धार्मिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। विशाल ध्वज यात्रा के बाद मंदिर पर ध्वजारोहण किया गया और देर शाम महाप्रसादी का आयोजन हुआ। इसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में रविवार को चांदी के रथ में सवार होकर भगवान जगन्नाथ निकलेंगे नगर भ्रमण पर। 21 बंदूकों की सलामी के बाद शुरू होगी रथ यात्रा। हजारों की संख्या में उमड़ेंगे भक्त। लेक सिटी में हल्की बारिश के बाद सब्जियों के भाव आसमान पर, गृहिणियों का बजट बिगड़ा। नई सब्जियों की आवक के बाद कम हो सकते हैं दाम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे लेकर कुछ नई ताज़ा तरीन खबरें। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए चैनल 9 न्यूज़। धन्यवाद।